दोस्तों टोनी रॉबिन्स जो कि एक बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और फिलैंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, जो मनी मास्टर द गेम, अनलिमिटेड पावर जैसी कई सेल्फ हेल्प बुक्स को लिखा है। एक बार वो ए रैंडम वॉक डाउन ऑफ वॉल स्ट्रीट बुक के ऑथर बूटन मालकील, जिन्होंने इंडेक्स फंड का निर्माण किया था, उनका इंटरव्यू लिया ये जानने के लिए कि वो कौन कौन सी माइनर और मेजर मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग करते टाइम करते हैं, जिसके कारण वो अपना पैसा लूज कर बैठते हैं या मोटी वेल्थ नहीं बना पाते। तो जैसा कि बूटन मालकील ने इंडेक्स फंड को क्रिएट किया था, तो मालकील ने इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि लोग इसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पहली मिस्टेक्स जो बूटन मालकील ने टोनी रॉबिन्स को बताया, वो बताया कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में क्विक रिच बनने के लिए आते हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद पेशेंस नहीं रख पाते, जिसके कारण उन्हें एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता या नहीं ले पाते। और इसका कारण बूटन मालकील ने दो ट्विंस के एग्जाम्पल देकर बताया, जिनका नाम था विलियम एंड जेम्स। विलियम जो था वो अपने 20s में ही ये डिसाइड किया कि वो हर साल $4,000 यानी कि महीने के 25,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा अपने रिटायरमेंट के लिए, और एक्सपेक्ट किया था 10% रिटर्न का। वहीं जेम्स ने एज 40 में ये डिसाइड किया कि उसे भी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने चाहिए, और उसने भी साल के $4,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब विलियम्स और जेम्स दोनों ने ऐसा 65 की एज तक किया, लेकिन विलियम जो था वो अपने एज 40 तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो इस हिसाब से विलियम्स ने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और जेम्स ने 25 साल तक, और दोनों ने ही 10% का रिटर्न कमाया। तो अब आप गेस करो और बताओ कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसे होंगे। विलियम्स ने 20 साल में टोटल इन्वेस्ट किया $80,000 यानी कि 64 लाख रुपए। वहीं जेम्स ने 25 साल में टोटल इन्वेस्ट किया $1 लाख यानी कि 80 लाख रुपए। अब मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि जेम्स ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और ज्यादा साल तक, तो उसको ही ज्यादा अमाउंट मिलेगा। लेकिन आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हो कि विलियम्स का अमाउंट जेम्स के अमाउंट से 6 टाइम्स ज्यादा है, जबकि यहाँ देखा जाए तो जेम्स ने विलियम से ज्यादा ही इन्वेस्ट किया है और ज्यादा टाइम के लिए, जबकि विलियम ने 20 साल तक ही इन्वेस्ट किया है और बाकी के 25 साल तक बिना एक भी पैसे इन्वेस्ट किए पेशेंस रखा है, जिसके कारण उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है और उसका अमाउंट कई गुना मल्टीप्लाई कर गई है। इसलिए बूटन मालकील ने टोनी रॉबिन्स को बताया कि लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो समझ जाते हैं, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से ज्यादा पैसे बना पाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, आप ज्यादा इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट करके आप ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। बिल्कुल जेम्स की तरह ज्यादा पैसे बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, विलियम्स की तरह। इसलिए अगर आपके पास कम पैसे ही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आप उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। वैसे भी बैंक में रखे हुए पैसे की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज ही होती है। तो यही थी पहली मिस्टेक्स जो मैक्सिमम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय करते हैं कि अपने 20s या 30s में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसीलिए ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग से अमीर नहीं बन पाते। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक्स पे, जिसको हमने द फैल्कन मेथड बुक से लिया है, जिसके ऑथर है डेविड सोलियोनी, जो बताते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आज भी क्वांटम इन्वेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही पुरानी और नैरो इन्वेस्टिंग मेथड है, जिसमें इन्वेस्टर बेस्ट कंपनी को फाइंड करते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाकर बेच देते हैं, और बेचने के बाद फिर से वो बेस्ट कंपनी को फाइंड करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमाकर सेल कर देते हैं, और वो इसी प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते रहते हैं। और अभी भी बहुत से लोगों को इस मेथड में कोई कैच नहीं दिखता है, जबकि आजकल बहुत से कंपनियां मार्केट में इंटर तो कर जाती है, लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद ऐसे गायब होती है जैसे वो कंपनी थी ही नहीं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस मेथड में वो एक ऐसी कंपनी को फाइंड करता है जो 1 या 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और ज्यादातर समय वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसको वो इन्वेस्टर जानते तक नहीं कि कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए यहाँ ऑथर डेविड सोलियोनी हमसे एक सवाल करते हैं कि क्या आप एक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे जिस कंपनी को आप जानते तक नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम भी आप पहली बार सुन रहे हो, या एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिस कंपनी का नाम आप सालों से सुनते आ रहे हो? ऑब्वियसली आप ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिस कंपनी का नाम आप सालों से सुनते आ रहे हो। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर के लिए ऑथर फैल्कन मेथड का इस्तेमाल करने को कहते हैं। इस मेथड से ऑथर हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल फियर को खत्म कर
देते हैं। ये मेथड कहती है कि आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक्स बाय कर लेना है और उसको होल्ड करके रखना है। इससे पहले ऑथर हमसे फिर एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप एक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करके होल्ड करना चाहोगे जिस कंपनी को आप जानते तक नहीं, या एक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करके होल्ड करना चाहोगे जो कंपनी बहुत सालों से मार्केट में टिकी हुई है और बहुत सालों से बहुत अच्छा कर रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उस कंपनी के बारे में बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, इसीलिए फेल्कन मेथड की एक एडवांटेज होती है। आपको इस मेथड के थ्रू हमेशा वेल नोन कंपनी में ही इन्वेस्ट करना होता है, जैसे रिलायंस, TCS, MRF, ETC। दूसरा एडवांटेज जो हमें फेल्कन मेथड में मिलता है वो मिलता है उस कंपनी के थ्रू डिविडेंड, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक एसेट होता है। थर्ड और मोस्ट कॉमन मिस्टेक, दोस्तों एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। तभी बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से एक क्वेश्चन पूछा, बफेट आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इतनी सिंपल है कि आपने कंपनी के स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे खरीदा, उसके बाद आपने केवल वेट किया और पेशेंस रखा। इतनी सिंपल से तरीके से आप इतने अमीर बन चुके हैं, लेकिन बाकी के इन्वेस्टर आप जितना अमीर क्यों नहीं बन पाते? तो वॉरेन बफेट ने इस पर जवाब दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहता, सबको क्विक रिच बनना है। हर कोई ये चाहता है कि वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और उसका पैसा रातों रात करोड़ों बन जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि रातों रात पैसे कमाने का ये सबसे डेंजरस तरीका है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ना आएं, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखें, तभी आप एक सक्सेसफुल, रिच और स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे। आप इस चार्ट को देखो, अगर आप 2000 रुपए किसी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो 30 साल के लिए, जहां आपको ऑन एन एवरेज 30% का रिटर्न मिल ही जाएगा, तो 30 साल बाद आपका पैसा करोड़ों रुपए बन जाएगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, बल्कि पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यही इन्वेस्टमेंट आप 30 साल ना करके 15 साल ही करेंगे, तो आपको क्या लगता है 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना रुपए बन जाएगा? अब मेजोरिटी ऑफ पीपल का यही जवाब होगा कि जब 30 साल में 1,11,14,111 रुपए बनते हैं, तो 15 साल में इसका आधा यानी कि 55,57,055 रुपया बनेगा। लेकिन रियलिटी आपके सामने है, 15 साल में आपका पैसा मात्र 12,25,707 रुपया ही बनेगा। ये तो मैं इंडेक्स फंड का ही बात कर रहा हूँ, ये सोचकर कि अभी आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं। इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में तो आपको मल्टी बैगर्स रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी मिलता है, और इसी फिलॉसफी की मदद से वॉरेन बफेट इतनी अमीर बन पाए हैं। इन्वेस्ट, होल्ड एंड पेशेंस। तो ये थे 3 मेजर मिस्टेक्स जो मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, जो मदद करेगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और रखें अपने और अपनों का ख्याल। गुड बाय।